बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद यामीन और आप देख रहे हैं आखिर कब तक। नाज़रीन, सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। कोरोना की चौथी लहर के बायस पूरे सिंध में लॉकडाउन कर दिया गया। शादी हाल, मार्केटें, स्कूल्स और होने वाले तमाम इम्तिहानात भी कैंसिल कर दिए गए। तमाम यूनिवर्सिटीज़ और हत्ता के पीर से गवर्नमेंट यानी सरकारी इदारों का स्टाफ भी छुट्टियों पर होगा। कुछ खास इदारे जिनके अंदर 40-60 के यानी 40% स्टाफ आएगा और 60% स्टाफ जो है वो छुट्टी पर होगा। नाज़रीन, बड़ी मुश्किल से तकरीबन कोरोना की तीसरी लहर के बाद कुछ स्कूल्स खुले, कुछ इदारे खुले और इम्तिहानात अपने शेड्यूल के मुताबिक होना शुरू हुए थे। 9वीं के इम्तिहानात बड़ी मुश्किल से, मैट्रिक के इम्तिहानात हुए और उसके बाद इंटर के इम्तिहानात का आज यानी कि हफ्ते वाले दिन पेपर था, लेकिन वो भी कैंसिल कर दिया गया। कॉमर्स के इम्तिहानात का आखिरी पेपर यानी आखिरी पर्चा कैंसिल हो गया। इंटर के इम्तिहानात अनकंप्लीट यानी कि मुकम्मल नहीं हुए और लॉकडाउन कर दिया गया। किसी भी तालीमी इदारे में कोई भी तालीमी सरगर्मी अब नहीं होगी। किसी भी शादी हाल में कोई भी तकरीब अब नहीं होगी। कोई भी मार्केट 8 अगस्त तक नहीं खुलेगी। कोरोना की चौथी लहर कराची में बहुत जोरों शोर से अटैक कर रही है, लेकिन उसके साथ एक सवाल और भी है कि क्या लॉकडाउन का सिर्फ फायदा है या कुछ नुकसानात भी हो रहे हैं। शादी हाल बंद करने से क्या सिंध भर में शादियां रुक जाएंगी, एक बहुत बड़ा सवाल है। लोगों ने शादी हालों से अब ग्राउंड्स की तरफ रुख कर लिया और मजीद कंजस्टेड जगह पर आना शुरू हो गए, जिससे ना सिर्फ SOPs बल्कि कोरोना के बढ़ने का और ज्यादा खदशा हो गया, क्योंकि शादी हाल में जो SOPs कुछ ना कुछ फॉलो हो रही थी, अब वो कंजस्टेड और प्राइवेट जगह पर बिल्कुल नहीं हो रही। इसके साथ साथ एक और सबसे बड़ा मसला कि तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, एजुकेशन इदारे प्रॉपर नहीं खुले, इम्तिहानात मुलतवी से मुलतवी होते जा रहे हैं। पिछली दफा किसी भी यूनिवर्सिटी ने एंट्री टेस्ट नहीं लिया और तमाम बच्चों को बिना एंट्री टेस्ट के एडमिशन में बिठा दिया गया और उन्हें एडमिशन देकर अब वो पहला पूरा साल यानी पिछले 2020 से लेकर 21 का जो उन्होंने साल गुजारा सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस के सहारे गुजारा। आज वो पेपर्स दे रहे थे कि अचानक लॉकडाउन आ गया और यूनिवर्सिटीज के इम्तिहानात भी रुक गए। दूसरा सवाल यह कि जो तालीमी इदारे यानी कि स्कूल्स 9th मैट्रिक, फर्स्ट ईयर इंटर है, उनके इम्तिहानात भी मुकम्मल नहीं हो सके। 2020 में उनका कोई भी पर्चा नहीं हुआ, तमाम बच्चों को प्रमोट कर दिया गया। इसके बाद इस साल सिर्फ 2 क्लासेस के इम्तिहानात हुए, लेकिन उसमें से भी इंटर के इम्तिहानात का एक पेपर रह गया। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? क्या इसके लिए कोई एक प्रॉपर लाहे अमल होगा या इसी तरह स्कूल्स का और तालीमी इदारों का सत्यानाश होता रहेगा? सवाल यह पैदा होता है कि ऑनलाइन एजुकेशन किस तरह मुमकिन है। एक घर में एक शख्स के पास सिर्फ अगर एक ही मोबाइल है तो वो अपने 3 बच्चों को किस तरह ऑनलाइन क्लासेस करवाए, किस तरह जूम की क्लासेस करवाए। अगर आप सिंध में इंटरनेट सिस्टम की बात करते हैं तो सिर्फ 3 या 4 बड़े शहरों के अलावा आपके पास इंटीरियर में इंटरनेट सिस्टम प्रॉपर नहीं, वहां पर इंटरनेट के सर्विस प्रॉपर अवेलेबल नहीं, तो किस तरह आप ऑनलाइन क्लासेस कराएंगे। अगर आप सिंध के सरकारी स्कूलों की बात करते हैं तो सिंध में 49,103 सरकारी स्कूल हैं, लेकिन उसमें से 90% स्कूल ऐसे हैं जिसमें साइंस टीचर ही अवेलेबल नहीं। आपके पास 18,000 स्कूल ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक उस्ताद है। आपके पास 12,000 स्कूल ऐसे हैं जिसमें कोई उस्ताद नहीं। आप कैसे मुमकिन कर सकते हैं कि आपके जहां पर सिर्फ एक उस्ताद बैठा है वो तमाम क्लासेस के बच्चों को तमाम सब्जेक्ट्स, तमाम मज़ामीन जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस कराए? ये कैसे मुमकिन है?
आखिर वो एक उस्ताद जो कुछ ना कुछ बच्चों को पढ़ाता है प्राइमरी लेवल पर और उनको एसओपीज के साथ गवर्नमेंट स्कूल में बुलाता है, वो किस तरह ऑनलाइन सिस्टम के जरिए अपनी उस एजुकेशन को बच्चों तक पहुंचा सकेगा। हमारे गवर्नमेंट स्कूल ऐसी जगह पर भी मौजूद हैं जहां पर बच्चों के पास किताबें लेने, यूनिफॉर्म खरीदने या फिर अपने स्कूल के शूज या अपनी स्टेशनरी लेने के भी पैसे नहीं हैं। वो किस तरह एक एंड्रॉइड सिस्टम के जरिए एक अच्छे पैकेजेस करके ऑनलाइन सिस्टम या फिर ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। सवाल यह पैदा होता है कि क्या गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कोई ऐसा बड़ा सिस्टम मुतारिफ कराया जिसके जरिए ऑनलाइन क्लासेस कराई जा सकें? क्या इंटीरियर लेवल तक, क्या लोकल लेवल तक, क्या कोई ऐसा इंटरनेट सिस्टम, क्या ऐसे डिवाइसेस पहुंचाई गई स्कूल्स में या बच्चों को जिससे वो ऑनलाइन क्लासेस ले सके? सिर्फ इस सरकारी स्कूल नहीं बल्कि निजी स्कूल भी इससे मुतासिर हुए हैं। कुछ बड़े निजी स्कूल जो कि अच्छा अफोर्ड कर सकते हैं, उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस को जारी रखा। लेकिन इसके साथ साथ जो छोटे स्कूल्स हैं, जहां के वालिदैन और जहां के लोग इतनी फीसेस और इतने मोबाइल्स अफोर्ड नहीं कर सकते, वो किस तरह तमाम अपने घर के बच्चों को इंटरनेट प्रोवाइड करें? किस तरह यह मुमकिन है कि वो तमाम अपने बच्चों को एक ही वक्त में मोबाइल दे सकें? और अगर वो बच्चे 6 से क्लास या 5th क्लास से कम उम्र के बच्चे हैं, तो किस तरह यह मुमकिन है कि एक पेरेंट्स अपनी जॉब छोड़कर बच्चों को ऑनलाइन क्लास के लिए घर बैठे? बहुत नामुमकिन सी चीज है। नाज़रीन, एक बात और बताता चलूं कि अब तक सबसे ज्यादा अटैक एजुकेशन पर हुआ है। सबसे पहले एजुकेशन इदारों को बंद कर दिया गया, लेकिन इसी के बरक्स अगर हम दूसरा सिनेरियो देखें कि हमारे पास सिर्फ 2 ऐसे इदारे हैं जिसकी ऑडियंस उनके कंट्रोल में है और जहां के सबसे ज्यादा एसओपीज फॉलो होती हैं, एक मसाजिद और दूसरा तालीमी इदारे, कि जहां पे अगर हजारों की तादाद में भी स्टूडेंट्स होंगे तो उनकी ऑडियंस उनके असातिज़ा के कंट्रोल में होती है। उनकी ऑडियंस उनके एसओपीज के मुताबिक चलाई जा सकती है। अगर 50% स्टूडेंट भी बुलाए जाते हैं क्लास में, तो भी वो हफ्ते में 3 दिन क्लास फिजिकल लेकर अपनी एजुकेशन को जारी कर सकता है। लेकिन यह कैसे मुमकिन है कि आप एक ही वक्त में पूरे एजुकेशन सिस्टम को बंद कर दें और उसके बाद फिर आप बिना फैसिलिटी दिए, बिना कोई लाहे अमल के, बिना किसी चीज के आप अपने एजुकेशन सिस्टम को आगे ले जा सकें? पाकिस्तान की स्टेट रिपोर्ट के मुताबिक हमारा पाकिस्तान 20 साल पीछे जा चुका है सिर्फ 1.5 साल की एजुकेशन डिस्टर्ब होने की वजह से। अगर ये सिस्टम, अगर ये हालात अगले 1, 2, 3 या 4 साल तक चलते रहे, तो क्या हम इसी तरह एजुकेशन सिस्टम का डिफॉल्ट कर देंगे? क्या हम इसी तरह तमाम एजुकेशन इदारे खत्म कर लेंगे? हमारे आज के स्टूडेंट सिर्फ क्लास में ये सोचते हैं क्या हमें प्रमोट किया जाएगा? हमारे आज के स्टूडेंट्स, हमारे आज के नौनिहाल सिर्फ पढ़ने का, अब उनका दिल खत्म हो चुका है 1.5 साल में। अब वो सिर्फ अपने दिमाग में ये सोचते हैं कि कोई इस तरह का तरीका आ जाए कि उन्हें अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाए, कोई इस तरह का बयान आ जाए जिसके बरक्स छुट्टियां हो जाएं, कोई इस तरह का सिचुएशन आ जाए कि जिसकी वजह से हमें स्कूल ना जाना पड़े। उसकी वजह सिर्फ यही है कि 1, 1.5 या पौने 2 साल का जो गैप आया है उसका हाल अब आपके सामने है। अगर इस तरह मजीद चला तो हमारी कौम तालीमी इदारों से दूर होना शुरू हो जाएगी। हमारे पास ऐसे अच्छे सरकारी इदारे और ऐसे अच्छे ऑनलाइन सिस्टम नहीं है कि हम अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे सकें। नाज़रीन, हमारी रिक्वेस्ट अरबाब इख्तियार से है, हमारी रिक्वेस्ट चीफ मिनिस्टर सिंध से, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से है कि स्टेटिस्टिक्स को देखें, तालीमी इदारों के ऊपर फोकस करें, क्योंकि किसी भी
قوم کو اگر تباہ کرنا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس سے اس کی تعلیم کو چھین لیا جائے۔ کسی قوم کو اگر تباہ کرنا ہے تو اس سے اس کا کلچر، اس کی تہذیب اور اس کی تعلیم کو چھینا جائے۔ اور کرونا نے یہ کام بڑی آسانی کے ساتھ کیا ہے کہ پاکستان اسپیشلی سندھ میں، جہاں پر میں افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ سندھ کا ایجوکیشن رینک پاکستان میں سب سے نیچے ہے، اور اسی صوبے میں سب سے زیادہ اس وقت کرونا کا اٹیک ہے، اور اسی صوبے میں ایجوکیشن ادارے دوبارہ سے بند کر دیے گئے ہیں۔ اس بارے میں سعید غنی صاحب اور چیف منسٹر صاحب کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ اس طرح کا کوئی لائحہ عمل اپنایا جائے جس سے تعلیمی نظام کو کسی نہ کسی طرح بحال کیا جائے، اور چاہے اسے سلو کر دیا جائے، چاہے اس کے اندر کوئی چینجنگز لائی جائیں، چاہے اس کو بائیفرکیٹ کلاسز کرائی جائیں، لیکن ان کلاسز کو کنٹینیو رکھا جائے، ایگزامز کو کنٹینیو رکھا جائے، چاہے ان ایگزامز کو آدھے آدھے کر کے لیں، چاہے صبح اور شام کر کے لیں، لیکن ان ایگزامز کو لینا چاہیے تاکہ ایجوکیشن سسٹمز کو آگے بڑھایا جا سکے۔ بہت شکریہ، دیکھتے رہیے گا آخر کب۔